अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारी बहनों और भाइयों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भरे। वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल हबीबा चौधरी ऑफिशियल पे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें। मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपनी शादी की शॉपिंग, जो मैंने तकरीबन 2-3 दिन में ही मुकम्मल कर दी थी। 2-3 दिन के आसपास तकरीबन कर ली थी। बाकी सिलाई तो आपको पता है बाद में चलती रहती है। तो यहाँ पे मैं कुछ कपड़े देख रही थी अपने लिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिए थे लेने। और यहाँ पे जो है ना, मैं ग्रीन कलर का एक सूट लिया था, उसके लिए मैं अपना दुपट्टा देख रही थी कि कौन सा सूट करेगा। फिर मैं ये ब्लू कलर की साड़ी के लिए मैंने कुछ कपड़ा देखा। फिर ये मैंने ली वहाँ से ब्लू कलर की मैक्सी, ये बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत थी तो थोड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा कि ये मैंने ज़रूर लेनी है। तो ये हम मेहंदी के लिए कुछ देख रहे थे कि कलरफुल, आपको पता है मेहंदी के लिए इसी तरह के अच्छे लगते हैं। और इसके ऊपर ग्लैमर चेक करें आप ज़रा, चमक शमक, पता नहीं आप लोगों को पसंद आते हैं कि नहीं, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे। हम लोग देख रहे थे कि इसमें से कोई एक चूज़ कर लें, मेरी मेहंदी के लिए या फिर मेरी बहनों के लिए। उनमें मतलब उनको भी तो चाहिए हो ना। तो उसके बाद मैं अपने ब्राइडल शावर के लिए पर्पल कलर के जो शेड्स होते हैं ना डिफरेंट, वो चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने ब्राइडल शावर के लिए पर्पल कलर सोचा था, पर्पल थीम मेरी बहनों ने भी सोची थी। फिर मैं पिंक भी देख रही थी। उसके अलावा फिर मैंने ये डार्क पर्पल भी देखा, लेकिन मम्मा कह रही थी लाइट अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हम लोग फैसला कर रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा। क्योंकि जो डार्क पर्पल है ना, मेरा जो ब्राइडल ड्रेस हमने बनना दिया हुआ था वो तकरीबन इसी तरह का है, उसका मैच कर रहा था। तो मैं जो मम्मा को कह रही थी कि लाइट ही ले लेते हैं, फिर हमने लाइट कलर को ही चूज़ किया। तो हमने ये ले तो लिया, लेकिन अभी भी हमसे डिसाइड नहीं हो रहा था कि इसका क्या करना है। क्योंकि बाद में इसमें भी बहुत सारी चेंजेस की, हमने बहुत सारे चेंजेस किए, सॉरी। तो फिर हमने ये वाला कलर फाइनली चूज़ कर ही लिया। उसके बाद यार, ये मैंने वाइट कलर ज़िंदगी में कभी नहीं पहना था। तो मम्मा कह तो रही थी कि आपको पता है बड़े बुजुर्ग कहने लग जाते हैं बड़ी जहेज में वाइट कलर नहीं रखना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मम्मा को कहा इसके साथ मैं कुछ कलरफुल कर लूँगी, मुझे लेने दें। तो मम्मा देख रही थी ये कैसा अच्छा लगेगा, अभी ये नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैंने लेना है, मुझे लेके दें। तो उसके बाद फिर हम मज़ीद ड्रेसेस देखने लगे कि कोई एक आधा और पसंद आ जाए तो ले ही लें। क्योंकि मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि बस पसंद आते जाएं और लेते जाएं और बस काम ख़त्म हो जाए जल्द अज़ जल्द। लेकिन ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है, फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है, आपको पता है। फिर हम यहाँ पे चले गए क्रॉकरी शॉप पे। हमने यहाँ से बर्तन लिए, मेरे जितनी भी क्रॉकरी आई है वो इनसे ही आई है। शहबाज स्टोर आई थिंक, इस तरह करके रहीम यार खान में ना, कारखाने के सामने इनकी शॉप है। अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो कर सकता है। बहुत रीज़नेबल प्राइस में इन्होंने हमें सारी चीज़ें दे दी थी। ये मेरा डिनर सेट हम लोग चेक कर रहे थे खोल खोल के, ये कौन सा लेना है कौन सा नहीं। मुझे ये वाला वैसे अच्छा लगा था, लेकिन अभी फ़ैसला नहीं हुआ था। उसके बाद फिर से हम लोग कपड़ों की शॉप, ये तकरीबन 2-3 दिन का इकट्ठा व्लॉग है। मैंने जल्दी जल्दी सारा कवर अप किया है कि मुझे ना अलग अलग बनाने ना पड़े, अलग अलग करना ना पड़े, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। तो ये देखें, ये यहाँ पे डिफरेंट लाइबा की कलेक्शन थी, ये मैं लाइबा ही आई थिंक, हाँ जी। तो ये मैं चेक कर रही थी। उसके बाद मैं ज्वेलरी शॉप पे आ गई, क्योंकि मुझे अपनी ज्वेलरी भी डन करवानी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। यहाँ पे मैं कुछ सेट्स वगैरह चेक कर रही थी। ये डिफरेंट इन्होंने देखे कितने प्यारे प्यारे सामने रखे हुए हैं। आप चाहें तो कॉलर सेट भी ले सकते हैं। मैंने कॉलर सेट को चूज़ नहीं किया, मुझे लगा कि मेरा जो है ना गला जैसे दबाव होता है ना, ऐसे होता है। लेकिन बाद में फिर यही हुआ कि बाद में मुझे वही अच्छा लगा था, मैं चेंज करवा के ले आई थी। वो मैं आपको अपने मेरे वेडिंग व्लॉग में शायद नज़र आए वो। तो अगर किसी ने बनाया हो तो, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने मेरा वेडिंग व्लॉग बनाया है। तो वो जो मेरी पिक्चर्स आएंगी, वीडियोस आएंगी जो फोटोग्राफर्स ने बनाई हैं, तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं ज्वेलरी देखें लगा लगा के चेक कर रही थी कि कौन सी अच्छी लगती है। उसके बाद फिर से हम लोग चले गए। मैंने अपनी मेहंदी का जो सूट है ना वो तकरीबन चूज़ कर लिया था। तो उसके साथ मैं दुपट्टे देख रही थी, क्योंकि दुपट्टे जो है ना वो डिफरेंट कलर के ही अच्छे लगते हैं। आप लोगों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे डिफरेंट कलर के ही अच्छे लगते हैं। तो मैं अपनी कंट्रास्ट भी करके देख रही थी कि इसके साथ मुझे कौन सी कंट्रास्ट ना सूट करेगी। यहाँ पे ये मैंने ऑरेंज भी रख के देखा, ऑरेंज कलर माशाल्लाह इतना कोई प्यारा लग रहा था ना। फाइनली मैंने इसको किया था, लेकिन डिज़ाइन चेंज था मेरा। उसके बाद ये मैं आजकल आपको पता है इसके गाउन्स चल रहे हैं, बहुत बैगी बैगी से गाउन्स चल रहे हैं। तो ये वाला कपड़ा भी मैंने लिया था गाउन। लेकिन मसला ये ना कि अभी तक इसका गाउन नहीं बना। यहाँ पे हम लोग कुछ
कपड़े देख रहे थे, लहंगों के लिए कुछ कपड़े डिसाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। ये क्रश वाला कपड़ा देखें आजकल कितना चला हुआ है और ये बहुत प्यारा लगता है, इसके ट्राउजर्स वगैरह बने हों। तो ये हम खदीजा का मेहंदी का ड्रेस डिसाइड कर रहे थे कि ये वाला कलर करते हैं, इसके साथ ना कोई कंट्रास्ट करते हैं। इसमें से मैं कलर्स देख रही थी कि कौन सी कंट्रास्ट की जाए ये क्रश वाले कपड़े में से, क्योंकि आजकल हर कोई यही पहन रहा है। तो फाइनली खदीजा का ड्रेस जो है ना वो फाइनल हो गया था। हम लोगों ने इसका ये वाली कंट्रास्ट की और ये बहुत प्यारा माशाल्लाह इसको लगा था पहना हुआ। उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी थक गए थे, हमने कुछ खाना पीना करने के लिए सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए फिर घर जाया जाए। तो आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें, मेरे अगले व्लॉग भी आपको मिलते रहेंगे, वेडिंग व्लॉग्स, मेरे मेहंदी का, माइयों का, ब्राइडल शावर का थोड़ा बहुत जो बनाया है। तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दी।